हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग बीपीएससी 71st के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि आपको मार्केट में तरह तरह की अफवाहें हैं। कोई बोल रहा है कि बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं बहुत टफ, कोई बोल रहा है कि नहीं 70 के जैसा पूछने जा रहा है। तो उन्हीं चीज़ों की जाँच पड़ताल करेंगे हम लोग, कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे 68वीं का, 69वीं का, 70वीं का। और साथ ही साथ जो डीएसओ का भी एग्जाम हुआ है, एमबीआई का जो एग्जाम हुआ है, उसके पेपर का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ या ट्रेंड्स क्या है बीपीएससी का, क्या ट्रेंड्स बदला है या ट्रेंड्स वही पुराना ही वो अपना रहा है। साथ ही साथ देखेंगे कि जो हमारा कट ऑफ फैक्टर है, कट ऑफ फैक्टर में कौन कौन सा बैलेंसिंग फैक्टर होता है, किस किस चीज़ से जो कट ऑफ निर्धारित होता है। जो मार्केट में अफवाह है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा है, इतना कट ऑफ जाएगा, इन चीज़ों पे बात करें, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में भी नुकसान होता है, आप लोग टेंशन में भी आते हैं और वो उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है आपके पढ़ाई पे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि 90 प्लस जो कट ऑफ हमारा जो अब तक जो 68वीं, 69वीं और 70वीं में जो देखा गया है कि सीट चाहे कम हो या ज़्यादा हो, कट ऑफ आपका 90 के अराउंड ही रहता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे पढ़ें हम लोग, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग को सिली मिस्टेक कौन कौन सा हम लोग करते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ देखेंगे कि जो प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है, डीएसओ और एमबीआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ट्रेंड्स क्या है। इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे ताकि आपका जो जो खास के जो कन्फ्यूज़न है, जो आप लोग जो डायलेमा में हैं उसमें आप ना रहें, आप अपनी तैयारी में फोकस करें और 70वीं जो 71वीं एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप अच्छे से क्लियर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स देखते हैं। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 68वीं में देखेंगे आप तो 324 सीट है, टोटल 324 सीट है। 68वीं में 324 सीट है। इसमें देखेंगे जो जनरल मेल है, मेल का कट ऑफ है 91। आप देखेंगे फीमेल का कट ऑफ देखेंगे तो जनरल का वो आपको 84 है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना, अगर ओबीसी हैं, आप ओबीसी हैं तो 3 से 4 नंबर घटा लीजिए, और ईबीसी हैं तो आप कम से कम 7 नंबर, मिनिमम 7 नंबर घटा लीजिए, तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन का पैटर्न था हमारा 68वीं जो था वो मॉडरेट टू टफ था। अगर आप बात करेंगे क्योंकि मॉडरेट से टफ क्यों था, आप इसमें बात करेंगे ज्योग्राफी टफ था, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत आसान नहीं था, कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन भी इसमें आपको आसान नहीं था, जो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 68वीं जो था वो मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि अतुल प्रसाद चेयरमैन थे। अतुल प्रसाद का स्टेटमेंट था कि अब बिना एनसीईआरटी के आपके काम नहीं चलेगा, उसी तरह को आपको देखने को मिलेगा। 69वीं में देखेंगे 475 सीट है। अगर इफेक्टिवली देखें, 475 सीट में आपको एफएओ का भी सीट था, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है बिहार फाइनेंस जो डिपार्टमेंट का, इसका भी सीट लगभग 100 सीट के आसपास था। अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो ये लगभग आपको 300-350 सीट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। 69वीं अगर आप बात करेंगे तो बीपीएससी इतिहास का ये सबसे टफेस्ट एग्जाम था। आप जो 38वीं से लेकर के आप 1990 जो 38वीं से लेकर के अभी तक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम यही माना जाता है। इसमें देखेंगे आपको 91.67 कट ऑफ गया मेल का, और फीमेल का 84 कट ऑफ गया था। अब यहाँ पे बात है कि अगर आप 69वीं में देखेंगे तो सारा पोर्शन आपको टफ नहीं यहाँ पे मिलेगा। इसमें इकोनॉमी बहुत टफ पूछा था। इसमें देखेंगे आप अगर जो 69वीं में देखेंगे तो इसमें जो इकोनॉमी जो है बहुत टफ पूछा था, जिसके वजह से कट ऑफ हमारा लो भी था, ठीक है, 90 था कट ऑफ। साथ ही साथ एक बैलेंसिंग फैक्टर था हमारा, जो नेगेटिव मार्किंग आ गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था 68वीं से। आप इसमें इकोनॉमी में देखेंगे टफ पूछा था, हिस्ट्री में जो है यहाँ टफ पूछा था, आप अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो यहाँ पे टफ पूछा था। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी का क्वेश्चन था वो किसी से नहीं बनने वाला था। वो इवन कि पुराना क्वेश्चन उठा करके यूपीएससी का वो डाल दिया गया था, जिसको बनाना वह 1 घंटा 20 मिनट में काफ़ी डिफिकल्ट था। तो यहाँ भी आपको देखेंगे कि कुछ पोर्शन यहाँ पे काफ़ी टफ था, जिसकी वजह से हमारा जो कट ऑफ जो है 350 सीट होने के बावजूद 90 के जो 91 के अराउंड रहता है। 70वीं में देखेंगे, 70वीं में आप लोग सब भली बात ही जानते हैं, आप लोग अवेयर हैं कि इसमें 2027 सीट था, और इसमें एक री एग्जाम भी हुआ था पटना सेंटर वाले का, फिर भी कट ऑफ कितना था 91। अगर आप बात करें अगर सीट इसमें कितना है 2000 के आसपास है और 91 कट ऑफ गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है पटना वाले सेंटर की वजह से गया था, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन जो था वो बहुत लो स्टैंडर्ड का था, फैक्चुअल था, एसएससी एमटीएस के जैसा क्वेश्चन था, जिसकी वजह से अगर सेपरेट अगर निकालता तो अगर इसका मान ली 85 से लेके 88 जाता, किसका
जो पहले वाला एग्जाम हुआ है, और इसका कम से कम 105 जाता। लेकिन दोनों को क्या किया था कि मिला दिया था, जिसकी वजह से पटना सेंटर वाले का रिजल्ट ज्यादा हुआ था, इसीलिए कट ऑफ 91 था। अदरवाइज ये 85 से लेकर 88 तक आपको देखने को मिलता है। खैर, अब यहाँ पे देखेंगे इसका, अगर हम इसका टफनेस देखेंगे तो बीपीएससी इतिहास का अगर इधर खास करके 56-59वीं के बाद अगर देखते हैं तो सबसे इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता है। और री एग्जाम का तो खैर उसकी बात ही नहीं करेंगे, वो बहुत इजी था। तो कहने का मतलब है इजी था। इजी में ही क्या था, बहुत सारा फैक्चुअल था। अब लोग बहुत सारा इजी बोलते हैं, इजी तो था, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन था, डाटा बहुत ज्यादा था। अब जैसे इकोनॉमिक्स का, इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमी का जितना भी क्वेश्चन था वो किसी से नहीं बनने वाला था। लोग हवा मचा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन इजी था, वाकई इजी था। हिस्ट्री का 2 4 5 क्वेश्चन टफ था, उसके अलावा बाकी आप देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारा इजी था। लेकिन जो खास कर इकोनॉमी वाला पोर्शन है ये डाटा बेस्ड था, फैक्चुअल था, ऐसा डाटा उसमें दिया हुआ था जिससे कि आपको याद नहीं रख सकते हैं, तो वो आपको किसी से नहीं बना था। इसीलिए कट ऑफ दोनों को मिलाने के बाद भी 90 के आसपास था। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये तो हम लोग देखते हैं 68वीं, 69वीं, 70वीं। अब हम लोग 71वीं का ट्रेंड क्या है, 71वीं में हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा ये जो कट ऑफ है वो जो हम लोग पार कर सकें। अभी हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ भी कितना होना चाहिए आइडियली। ऐसे तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन आइडियली कितना होना चाहिए, उसके पीछे साइंस क्या है उसमें ही बात करेंगे। देखिए ट्रेंड्स क्या है, एज यूजुअल है। जो मार्केट में जो हल्ला है, जो यूट्यूबर है, जो रील वाच टीचर है, उसमें आप देखेंगे क्या होता है कि वो बता रहे हैं कि पूरा ट्रेंड चल गया। थंबनेल में ऐसा जो है जो थंबनेल बना रहे हैं कि लग रहा है कि नहीं सही में बीपीएससी पूरा अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, बट ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जो डीएसओ का, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ है, साथ ही मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, आप क्वेश्चन निकाल के देखेंगे तो जो पैटर्न बीपीएससी का है वही अपनाया गया। बहुत ज़्यादा आप करंट अफेयर को देख लीजिए, साइंस को देख लीजिए, आप हिस्ट्री को देख लीजिए, आप जो है आप ज्योग्राफी को देख लीजिए, मोर और लेस जो है पैटर्न 68वीं के और 70वीं के जैसा ही है, 69वीं को छोड़ दीजिए। तो डीएसओ का एग्जाम का पेपर देखेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, और एमबीआई का एग्जाम देखेंगे तो ट्रेंड्स क्या है, एज यूजुअल है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि बीपीएससी में जो भी लोग बैठे हैं ऐसे तो नहीं है कि बेवकूफ बैठे हैं। आपको टाइम 120 मिनट ही, 2 घंटा ही आपको यहाँ 2 आवर्स ही मिलता है। 2 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो आप ये जानिए कि वहां पे जो लोग बैठे हैं ये भी तो जानते हैं कि हमने टाइम 2 घंटा ही दिया है। तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो इतना टफ नहीं रखा जाता। जैसे 69वीं में भी देखेंगे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री टफ था, लेकिन आप करंट अफेयर देखेंगे, साइंस देखेंगे तो 1 लाइनर था। तो ऐसा बनाया जाता है पेपर को ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरी बात कि नेगेटिव मार्किंग का जो इंट्रोडक्शन हो गया 68वीं से, तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो अब यहाँ पे है कि ट्रेंड्स क्या है, हमारा एज यूजुअल है, कोई ऐसा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। 68वीं के जैसा आप तैयारी कर सकते हैं। अगर एक लाइन में हम लोग बात करें तो 68वीं के जैसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 71वीं में। अब यहाँ पे देखेंगे 71वीं में कैसे करें, तो प्रिपेयर लाइक 68th। 68वीं के जैसा आप लोग तैयारी कीजिए 68वीं, क्योंकि बीपीएससी का बहुत थूथू हुआ है। थूथू होने का कारण ये है कि मार्केट में इसका इमेज बहुत डेंट लगा है। डेंट होने की वजह से वो अपना इमेज मेक ओवर करने की कोशिश करेगा, और मेक ओवर करने की कोशिश कर, लेकिन ये जो फैक्टर है 120 मिनट और नेगेटिव मार्किंग, ये भी अपना रोल प्ले करेगा। तो अब देखिए 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा टारगेट जो है, जो कट ऑफ हमारा जो है, उसको हम लोग कैसे पार करें। जो जनरल जो हमारा जो टारगेट होना चाहिए 90 मार्क्स का, तो सबसे पहली बात है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है। इसमें एक फियर फैक्टर स्टूडेंट में आ गया है। ऑब्वियस बात है कि आप यूपीएससी देखेंगे तो कोई भी स्टूडेंट 90 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लेता है। उसी तरह बीपीएससी में आप देखेंगे कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में देखेंगे कि कोई भी 130 से 135 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं लेता है, इसका अटेम्प्ट नहीं लेता है। मीनिंग देयर बाय कि उसके अंदर फियर फैक्टर है, गलत होने का उसमें संभावना ज़्यादा रहता है। अटेम्प्ट आप देखेंगे तो वही 130 से 135 लेते हैं। अब 130 से 135 ले रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग
एआई तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं, चिप जो माइक्रो चिप तो जो माइक्रो कोई चिप तो लगा हुआ नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग आइडियली जितना भी हम स्टूडेंट का आज तक देखे हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर में जो टेस्ट देते हैं, चाहे मान लीजिए जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, आप लोग देखेंगे कि अगर वो 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहा है तो आप लोग देखेंगे कि लगभग उसमें 100 ही सही होता है, 100 ही सही होता है। उसमें आप लोग देखेंगे कि अराउंड जो है 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन गलत होना ही होना है। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड है 68वीं के जैसा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं तो आपको उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका रिजल्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग देखेंगे 100 आप अगर मान लीजिए सही बना लेते हैं, आप सही करेक्ट करते हैं, 25 से लेकर 25 to 30 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, तब आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, आपका पीडीएफ में ना रोल नंबर होना ही होना है। रीजन ये है कि अगर मान ले 30 क्वेश्चन भी गलत होता है तो 0.33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10.33 के आसपास आता है, तो फिर भी आपको 89 90 के आसपास आप अराउंड रहते हैं। तो ये आपका देखेंगे जितने भी एग्जाम में है सारे में यही चीज लागू होता है, चाहे आप 69वीं में देख लें, 68वीं में देख लें, आप चाहे आप 70वीं में देख लें, तो सबके पीछे फैक्टर यही जो नेगेटिव मार्किंग, फियर फैक्टर, यही सब लागू होता है। तो अब रही बात, अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 71वीं के लिए हम लोग कैसे करें। 71वीं में देखेंगे तो क्या होता है कि फोकस करना हमको स्कोरिंग पेपर पे। पहली बात कि इसमें टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, 90 क्वेश्चन, 90 प्लस मार्क्स टारगेट होना चाहिए। अब 90 क्वेश्चन के लिए, 90 मार्क्स के लिए हमको क्या क्या जुगाड़ करना चाहिए, क्या क्या हमको प्रयत्न करना चाहिए, हम लोग देखेंगे। प्रयत्न ये करना है कि आपको 100 से लेकर 105 क्वेश्चन किसी भी तरह सही हो जाए। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन कैसे सही होगा, कहाँ पे फोकस करना है। पहली बात कि 100 से लेकर 105 अगर करेक्ट होता है, 25 से लेकर 30 अगर आपका गलत होता है, तो ऑब्वियस बात है कि आप 91 से लेकर 93 के बीच में रहते हैं और कोई यहाँ पे प्रीलिम्स होने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। रीजन ये है कि अटेम्प्ट लोग कितना ही ले रहे हैं, 130 से 135। हमने ऐसा स्टूडेंट आज तक नहीं देखा है कि जो 145 प्लस कोई अटेम्प्ट लेता हो, और वही अटेम्प्ट लेता है जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है, नॉन सीरियस स्टूडेंट है। नॉन सीरियस तो 150 भी लेता है। तो कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात कि आपको वहां पे सिली मिस्टेक बहुत होता है। जैसे एग्जांपल है बिहार के सेक्स रेशियो के बारे में है, 918 कि 935 है, ऑब्वियस बात है गलत होगा। फॉर्मेशन ऑफ बिहार या सेपरेशन ऑफ बिहार के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया तो गलत होना है। इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है जहां से आप मान लीजिए कि आपसे जो हाईएस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट, जो डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया तो भी क्वेश्चन गलत होता है। अब मान ली फॉरेस्ट से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, वेजिटेशन से पूछ दिया तो भी गलत होता है। इवन के हिस्ट्री से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जहां पे आपको बहुत फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, कोई बुक का ऑथर का नाम करना, तो भी आपसे वहां पे गलत होता है। इवन के फाइयान इत्सिंग और वेनसांग के बारे में पूछता है तो भी गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो एग्जाम का प्रेशर होता है, कोई भी लड़का जो सीरियस है इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लेता, और सीरियस स्टूडेंट से ही आपका जो रिजल्ट होता है वही रेस में। दूसरी बात के हम लोग क्या करना है कि फोकस करना है स्कोरिंग पेपर पे। दूसरी बात है कि इसको रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अब टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स पे फोकस कीजिए, आप अपने पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए, आप जो घटना चक्र पे फोकस कीजिए और करंट अफेयर पे फोकस कीजिए। वर्क ऑन इजी क्वेश्चन। तीसरी बात यह है कि टफ क्वेश्चन अगर आपकी तैयारी है, आपने रेफरेंस बुक पढ़ा है, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है और कहीं या क्लास लिए हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर आपकी तैयारी अच्छी है तो जो टफ क्वेश्चन है तो वो लगभग अगर आपसे बन रहा तो दूसरे से ही बनेगा, दूसरे से नहीं बन रहा तो आपसे भी नहीं बनेगा। लेकिन इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने कहा कि सेक्स रेशियो के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, या फिर मान लीजिए कि हिस्ट्री का छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र के बारे में, या फिर मान लीजिए कि आत्मीय सभा के बारे में जो ईयर पूछ दिया, इस तरह से क्वेश्चन गलत होता है। तो इजी क्वेश्चन पे हमको काम करना है ताकि हमारा जो इजी क्वेश्चन है एटलीस्ट वो गलत ना हो, और ये इजी क्वेश्चन गलत नहीं होता तो आपको वहां पे बेनिफिट करेगा 90 प्लस जाने में। दूसरी बात कि अब यहां पे देखेंगे, अगर आप ट्रेंड देखेंगे कितना क्वेश्चन है, तो साइंस में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, इसमें करंट में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारा मिला दें तो 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हर साल आपको 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है। अगर आप टोटल देख लेंगे तो यहीं पे 110 आपको क्वेश्चन अराउंड हो जा रहा है।
अगर यहाँ पे आप 110 में से अगर मान ली साइंस में 20 प्लस सही करते हैं, 21-22 सही करते हैं, वेदर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप आर्ट्स साइंस में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में लगभग बराबर रटने वाली चीज है, कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। अगर आप 20 प्लस बनाते हैं, साथ साथ में करंट में अगर 20 प्लस बना देते हैं, और बिहार स्पेशल में 15 से लेकर 18, क्योंकि बिहार स्पेशल आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिहार स्पेशल अगर 15 से 18 क्वेश्चन बना देते हैं, और हिस्ट्री अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, 25 क्वेश्चन बना देते हैं, तो मोर देन इनफ है आपके पीटी क्वालिफाई करने के लिए। आप अगर देखेंगे तो लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास तो आप यहीं पे अगर आप यहाँ बना लेते हैं, तो आप रेस में ऐसे ही आ जाते हैं, आपका रिजल्ट ऐसे हो जाता है। रही बात कौन सा पेपर, ज्योग्राफी में आपसे 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज्योग्राफी जब सबसे बनेगा तो आप भी बनेगा, ठीक है। किसी से नहीं बनेगा तो आपसे भी नहीं बनेगा। तो ज्योग्राफी में जनरली आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अपनी सोच से पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी से कुछ कुछ पूछा जाता है, मैपिंग से कुछ कुछ पूछा जाता है। पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में हमेशा से आर्टिकल को आप रट लीजिए, जैसे कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो आप आर्टिकल को रट लीजिए, वहां पे आपको हेल्प करेगा, बाकी तो आपसे बन जाएगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इकोनॉमी में आपको जो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लेना है। इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ लेते हैं तो वो भी हमारा, जो खास करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डालेंगे, या फिर हम लोग का वीडियो भी है, उसमें आप जो बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए इंडिया का और इसका बिहार का, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। रिमेनिंग 5 ईयर प्लानिंग से लेकर के जो बाकी जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, वो तो आपसे आपका पढ़ा हुआ है बन ही जाएगा। अगर आप इस पे फोकस करते हैं, इस पे जो है साइंस, करंट, बिहार और हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है। आपका प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा। जो 90 प्लस हम लोग कर रहे हैं कि 90 प्लस मार्क्स कैसे लाना है, वो जो टारगेट हमारा है कि 100 से 105 सही कर लेते हैं इतना में, तो ऑब्वियस बात है कि जब यहाँ से 85 के आसपास 80 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 20 सही होना ही है। 20-22 आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में सही होना ही है, तो आराम से आप कट ऑफ पार कर लेंगे। तो इस तरह से आप तैयारी अपनी जारी रखिए। मार्केट में जो बहुत सारा हुआ है, भूल भुलैया वाली बात चल रही है, उस पर आप बिलीव मत कीजिए, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आज यहीं पर रुक जाते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।